नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ काशी के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ कहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के साथ पुलिस के जरिए दुर्व्यवहार और दुर्व्यवस्था की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मंदिर एवं पुलिस प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाए, ये कहा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में निर्मित दुकानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच सुनिश्चित हो। धार्मिक संस्थाएं पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि श्रद्धा का स्थल है। घाटों एवं मंदिरों के पास निर्माण कार्य के दौरान किसी भी ऐतिहासिक धरोहर का प्रत्येक दशा में संरक्षण किया जाए। सीएम योगी काशी के दौरे पर हैं। सीएम योगी वाराणसी की गलियों में घूमते नजर आए। सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट दी, साथ ही लोगों से मुलाकात भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। काशी में विकास के कामों को लेकर सीएम योगी ने कामकाज का फीडबैक भी लिया। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक की है और अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वो पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की। इससे पहले सीएम योगी काशी कोतवाल यानी कि काल भैरव मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा पाठ उन्होंने किया। साथ ही पूरे प्रदेश के लिए अमन शांति की भी उन्होंने प्रार्थना की है। तो बच्चों को चॉकलेट भी दिए, लोगों से भी मुलाकात की है। विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी ली है और ये दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दर्शन पूजन के दौरान की तस्वीरें। काल भैरव मंदिर में जाकर भी आशीर्वाद लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सीएम योगी ने पूजा की, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी ने आरएसएस के साथ 2027 की प्लानिंग अब तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी यूपी के अलग अलग जिलों में संगठन के साथ बैठकें कर रहे हैं। अवध से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पार्टी की रोजाना योजनाओं को लेकर बैठकें हो रही हैं। विकास कामों को लेकर सीएम योगी लगातार तमाम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 का चुनावी व्यूह सजाने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। सरकार, संगठन और आरएसएस ने पार्टी के पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में संगठन के साथ बैठकें कर पार्टी की रणनीति को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं। अवध से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में संगठनात्मक बैठक हो रही है ताकि विपक्ष के लिए अवैध चुनावी चौसर बिछाई जा सके। और रिपीट करने के लिए लगातार सरकार मेहनत कर रही है। डेवलपमेंट के इश्यूज हों, SIR हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम चीजें हैं। उन सारी चीजों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। संगठन को लेकर संगठन आगे बढ़ रहा है और समन्वय आरएसएस बना रहा है। सीएम योगी ने 28 फरवरी को लखनऊ में आरएसएस के साथ बैठक की। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और आरएसएस पदाधिकारी मौजूद रहे। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने अहम बैठक की, जिसमें विकास कामों का फीडबैक लिया। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की भी बैठक की, साथ ही अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए। विपक्ष के लिए मजबूत चुनावी व्यूह तैयार कर रहा है, जिसे भेदना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। ऐसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे हैं, वो इस चुनावी व्यूह को सजाने में जुटे हुए हैं और चुनावी चौसर बिछा रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। कांशीराम पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर सियासी पारा हाई है। बीएसपी का कहना है कि अगर कांशीराम से इतना प्यार था तो अखिलेश ने कांशीराम नगर का नाम क्यों बदला था। कांशीराम के नाम को लेकर एसपी बीएसपी में वार पलटवार जारी है। वहीं दोनों डिप्टी सीएम ने भी अखिलेश पर तंज कसा है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बीएसपी के यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कांशीराम की विरासत पर समाजवादी पार्टी के दावे को लेकर तंज कसा। विश्वनाथ पाल ने कहा कि कांशीराम पर अखिलेश नौटंकी कर रहे हैं। अगर कांशीराम से इतना प्यार था तो अखिलेश ने अपने शासन में कांशीराम नगर का नाम क्यों बदला था। माननीय अखिलेश यादव जी अपनी गवर्नमेंट जब मुख्यमंत्री थे तो उस छुट्टी को निरस्त करके उनका अपमान नहीं करते। माननीय कांशीराम साहब के नाम से माननीय बहन जी ने अलीगढ़ मंडल में एक नया जनपद बनाने का काम किया था प्रदेश के विकास के लिहाज से, जिसका नाम माननीय कांशीराम साहब नगर रखा गया। अगर उनके नाम को नहीं हजम कर पाए हैं तो उनकी विचारधारा को कैसे हजम कर पाए। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी ने निशाना साधा कि उनके पास कोई समाजवादी नेता तक नहीं है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, पहले अधिवेशन में इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था, तब इन्हें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके ये साबित करना पड़ा कि हाँ, जयप्रकाश जी के रास्ते पर हम चलेंगे। उन्हीं के नाम से बना हुआ जेपीएनआईसी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता है। कांशीराम की विरासत पर एसपी के दावे को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश को गिरगिट बता दिया। देखिए, मुझे श्री अखिलेश यादव जी के बारे में इतना ही कहना है कि वो जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे वह रंग बदलने की लगातार कोशिश किया करते हैं। वहीं ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश पर पलटवार कर उन्हें रंगा सियार बताया। देखिए, ये रंगे चोले से काम नहीं चलेगा, बहुरूपियापन से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबके साथ जोड़ जोड़ करके चल रही है। अखिलेश ने बीएसपी से गठबंधन का संकेत किया था, जिसके बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहराई। इसके बाद से कांशीराम के नाम को लेकर एसपी बीएसपी में वार पलटवार जारी है, जिस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अखिलेश यादव के नेता मोहित खान जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ में अपनी आस्था जताई है। मोहित खान ने कहा है कि उनके कुछ अपनों ने ही साजिश के तहत उन्हें जेल भिजवाने का काम किया। वहीं अखिलेश ने फोन पर बात कर उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अयोध्या में एसपी नेता मोहित खान 19 महीने बाद कोर्ट से रिहा हो गए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीएम योगी में आस्था जताई है। मोहित खान ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला। बीकापुर विधायक ने सीएम योगी को गलत सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी का आशीर्वाद रहा तो रोजगार के लिए बेकरी दोबारा बन जाएगी। झूठी खबर उनको बता के विधायक जी ने तस्दीक नहीं किया, जो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गए। फिर मुख्यमंत्री जी के पास उनको झूठी रिपोर्ट दी गई, तब मुख्यमंत्री जी ने एक्शन ले लिया। हम मुख्यमंत्री जी को भी वो नहीं कहेंगे कि उन्होंने, वो बाबा है, ऐसा काम नहीं कर सकते, मगर उनको झूठी खबर दे के इस तरीके से हमारे साथ यहीं के कुछ हमारे बिरादरी के लोग इस तरीके से हरकत करके ये काम किया है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मोहित खान को गलत और झूठे सबूतों के आधार पर फंसाया गया था। विधानसभा का उपचुनाव होना था, उस चुनाव का माहौल बिगाड़ने के लिए मोहित खान जो निर्दोष थे उनको फर्जी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर सामूहिक रेप में फंसाया गया। अखिलेश यादव से पार्टी नेता मोहित खान ने फोन पर बात की और उन्हें केस में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। मोहित खान ने अखिलेश से कहा कि डीएनए जांच कराने की आपकी मांग इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आपकी मांग के बाद डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारी डीएनए के लिए जो है, देने के लिए आपने जो मांग की और दूसरे दिन देने हमारा आ गया। अगर आप बोलते तो हमारा देने आता ना, हमको लटकाए रह जाते थे। दूसरा ये है कि आपके साथ अन्य से धोखा बहुत हुआ, सब तोड़ दिया, नुकसान बहुत हुआ। बहुत नुकसान किया, बिल्कुल रोड पे हमारे बच्चों को कर दिया लाके। नाबालिग से रेप के मामले में मोहित खान को पहले ही बरी किया जा चुका है। अब वो गैंगस्टर केस में जमानत पर रिहा हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ कूच करेंगे। उसके पहले आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर गौ सभाओं को संबोधित करेंगे। 6 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर वाराणसी से प्रस्थान करेंगे। इससे पहले वो संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पूजा के बाद जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली होते हुए लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। कि हमको धर्म युद्ध आरंभ करना ही होगा। कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है, लाइन खींच करके बिल्कुल साफ साफ देखना ही होगा। और इसीलिए आवश्यक हो गया कि 40 दिन बीतने के बाद 41वें दिन हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए आरंभ होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद लखनऊ में जाकर के कर दें। इसलिए जो 9-10 दिन बीच में बचे हुए हैं, उन दिनों में अब आशा की अंतिम प्रतीक्षा रहेगी। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। वहीं भारत में भी खामेनेई की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ, संभल में शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई। ईरान कैबिनेट ने खामेनेई की मौत पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। लखनऊ के शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता इमाम खुमैनी की मौत की पुष्टि के बाद राजधानी लखनऊ में लोगों के विरोध प्रदर्शन का बड़ा तांता देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो पुराने लखनऊ का जो इमामबाड़ा है और ख़ास तौर से जो जगह हैं वहाँ पर शिया समुदाय के मुसलमान हजारों की संख्या पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने खामेनेई की मौत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। तमाम जितने भी मजलूमियत के हामी लोग और जालिमों के मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, गुजारिश है कि इस शोक सभा में इस जलसे वो शरीक हो। मौलाना फरंगी महली ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की और खामेनेई की मौत पर दुख जताया। इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामेनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि खामेनेई को इतिहास बहादुर लीडर के तौर पर याद रखेगा। आज उनका जाना यकीनी तौर पर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूं। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। संभल में भी खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खामेनेई की मौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारों शिया समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची में ईरान पर अमेरिका हमले और खामेनेई की मौत के विरोध में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ ने हमला बोल दिया। भीड़ पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने यूएस दूतावास को घेर लिया था और कई जगहों पर आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट की खिड़कियां भी तोड़ डाली। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ईरान और इजराइल में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस युद्ध से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत से भी कई परिवार ईरान में फंसे हुए हैं।
यहां उनके परिजन उनकी सलामती और वतन वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। दोनों तरफ से तनातनी कम नहीं हो रही, लेकिन इसका असर दूसरे देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है। भारतीय नागरिक भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। अम्बेडकर नगर का एक परिवार बेहद चिंता में डूबा हुआ है। शहजादपुर अब्दुल्लापुर निवासी एतबार हुसैन के परिवार के 5 सदस्य इन दिनों ईरान में फंसे हुए हैं। 2 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, इससे परेशानी बढ़ती जा रही है। एतबार हुसैन के बेटे, दामाद, बेटी और उनके 2 बच्चे ईरान में रह रहे थे। 27 फरवरी को आखिरी बार घर पर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद से परिवार का किसी से संपर्क नहीं हो सका। फिलहाल परिवार की निगाहें सरकार की पहल और सुरक्षित वापसी की उम्मीद पर टिकी हैं। तो से हमारी उनकी कोई बात नहीं हो पाई, किस हालत में है, किस कंडीशन में है, वो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारा परिवार, सारे लोग बहुत परेशान हैं। खास करके अपना मेरा परिवार है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे अपने परिवार से मिल सकूंगा। और मैं इस भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें पहल करके मेरे परिवार को भारत वापस लाया जाए। और बाकी आदमी कहाँ है भाई? बाकी आदमी घूमने टहलने गया मार्केट में, थोड़ा सामान वाला। इस महायुद्ध की तपिश अब बाराबंकी के गांव तक पहुंच गई है, क्योंकि जगदीशपुर गांव के दर्जनों युवक इजराइल में मजदूरी कर रहे हैं। युद्ध के साए के बीच रह रहे इन मजदूरों के परिजन गहरी चिंता में हैं। हालांकि वहां मौजूद भारतीय श्रमिकों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवारों से बातचीत की है। फिलहाल वो सुरक्षित जगहों पर हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जगदीशपुर गाँव के रहने वाले अंकुर राजपाल सिंह समेत करीब 20 से ज्यादा लोग इजराइल में शटरिंग का काम करते हैं। ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों को आसमान में डिफ्यूज किया जा रहा है, जिन्हें ये लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। लेकिन युद्ध की वजह से टेंशन बढ़ती जा रही है। परिजन उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से युद्ध खत्म हो और सभी सुरक्षित वतन वापसी कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कान्हा की नगरी में रंगोत्सव चल रहा है। बसंत पंचमी से शुरू हुई ब्रज की होली की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। मथुरा के ठाकुर राधा रमन मंदिर में रंग गुलाल की ऐसी बरसात हुई कि भक्त पूरी तरह सराबोर नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। मथुरा के प्राचीन ठाकुर राधा रमन मंदिर परिसर में गुलाल उड़ा तो भक्तगण झूम उठे। फिजा में होली के रंग ऐसे बिखरे कि हर कोई बस मदमस्त नजर आया। आराध्य ठाकुर राधा रमन महाराज गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में भक्तों के बीच होली खेलने पधारे। सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी को चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया। भव्य श्रृंगार के बाद इत्र, केसर, गुलाब जल, टेसू का रंग और गुलाल से होली की शुरुआत की। वैजयंती आश्रम से भगवान का डोला निकला। सेवायतों ने पिचकारी से रंग भक्तों पर बरसाना शुरू किया। रंग, गुलाल और भक्ति से सराबोर भक्त जय घोष करते हुए होली के रंग में पूरी तरह रंग गए। हर किसी के कदम थिरक रहे थे। आज मेरी पहली बार आना है, तो हम पहले कभी आए नहीं हैं। राधा रानी की कृपा से पहली बार राधा रानी ने होली में बुला लिया। और ब्रज की तो मतलब सबसे खास बात है कि होली, देश भर में होली तन को रंगती है, लेकिन ब्रज की होली में तन मन दोनों भगवान कृष्ण और राधा के रंग में रंगता है। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज ओ होली रे हंसिया बरजोरी रे। 2 मार्च तक ठाकुर जी भक्तों संग जगमोहन में होली खेलेंगे। वहीं 3 मार्च को सोने के हिंडोले में विराजमान होंगे। हर दिन जलेबी का भोग और रंग गुलाल की ये दिव्य लीला जारी रहेगी।
जिस तरह से मथुरा में रंग बरस रहा है, वहीं काशी में भी होली की जबरदस्त रौनक दिख रही है। बनारस की घाटों पर होली के सांस्कृतिक रंग बिखरे हुए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जैसी होली कहीं और नहीं खेली जाती, लेकिन काशी की होली भी बेहद खास है, जिसकी रौनक यहाँ के घाटों पर नजर आती है। बनारस की होली और बनारसी मिजाज का जब संगम होता है तो बनारसी ठाठ नजर आता है। काशी की होली का अंदाज घाटों पर दिखता है। यहाँ की होली ठंडई और भांग के मिलन का अद्भुत मिश्रण होता है। काशी का फगुआ बड़ा जबरदस्त बा, भांग ठंडई पी के सभे मस्त बा, भांग ठंडई पी के सभे मस्त बा, काशी का फगुआ बड़ा जबरदस्त बा, सारा रा 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 गिरा सारा रा रा। कलाकार भी होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। बनारस के होली के गीतों में सियासी तंज भी सुनने को मिलता है। यूजीसी के नियम सुन के बुआ भैली टाइट और सपने में सोहरावे पंडित जी सपने में सोहरावे पंडित के यूपी में करी है फाइट बोल रहा। अरे होली खेले बम भोला, काशी में होली खेले बम भोला, होली खेले बम भोला, काशी में होली खेले बम भोला। अरे कला है, अरे भोला के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, गौरा के हाथे अबीरा, अरे गौरा के हाथे अबीरा, काशी में होली खेले बम भोला। काशी के घाटों पर भी खूब रौनक है, जहां घाट की संस्कृति और पारंपरिक गीतों का समावेश दिखता है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।